दोस्तों, मैं संजय आपका अपने YouTube चैनल बोलकर ऑन यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैंने इंग्लिश चालू किया था, इंग्लिश ग्रामर चालू किया था और इंग्लिश ग्रामर में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू कर दिया था मैंने। तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, तो उनको मैंने पूरा क्लियर कर दिया था। उसका मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने टेंस से शुरू किया है। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, तो जो टोटल 12 भाग होते हैं। तो उसमें से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को चालू किया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पूरा क्लियर कर दिया था। तो आज ये मेरा दूसरा पार्ट है इसका। तो नेगेटिव सेंटेंस, अगर नकारात्मक वाक्य की बात करें तो इसमें भी पहचान होती है। अगर पहचान की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं उसमें होता है, जो पहचान होती है उसमें होता है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इस तरह की जो क्रियाएं आती हैं तो उनके साथ में हम नहीं अगर यूज कर लें तो इस तरह से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो निगेटिव वाक्य होंगे, उसमें जो वाक्य होंगे। तो अगर इसके नियमों की बात करें तो इसमें भी वही नियम है। इसमें पहला नियम ये है कि अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है अगर एक वचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ये जो हम नहीं का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम अगर देखें तो अगर मतलब एक वचन यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब और प्लस उसके साथ में नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। और उसके बाद जो मेन वर्ब की जो क्रिया होगी, मुख्य क्रिया होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये नियम नंबर 1 हो गया। अब अगर नियम नंबर 2 की बात करें तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसका यूज करेंगे। यानी इसमें जो मेन वर्ब की जो फार्म होगी वो फर्स्ट फार्म ही यूज होगी, चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो। इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। और बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो डू का प्रयोग करेंगे और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अभी आप जैसे जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, सब क्लियर कर दूंगा। तो अब तीसरे नियम पर आते हैं। तो तीसरा नियम क्या होता है, जिस तरह से उसमें अफर्मेटिव में होता है इसी तरह नेगेटिव में भी होता है कि जो ता ती ते वाली क्रियाएं होती हैं तो उनके साथ में है, हैं, हु, हो आदि शब्द का भी यूज होता है। तो हम इसका अनुवाद नहीं करते हैं। तो ये एक नियम हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि जो आई और यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसमें भी हम डू का ही प्रयोग करेंगे और साथ में नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही। लेकिन जैसे बात की जाए तो आई और यू जो होता है वो होता है सिंगुलर नंबर में है, लेकिन हम इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल नंबर का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम अगर बात करें POMS की, तो जो इसका पैटर्न ऑफ मेकिंग सेंटेंस है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें बनाना है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू हो सकती है या डज हो सकती है। तो डू जो होगी वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में और डज जो होगी वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में होगी। और उसके बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। अब सब्जेक्ट की बात कर लें तो सब्जेक्ट में इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट फिर आ जाता है और प्लस ETC मतलब एक्स्ट्रा, यानी कि और भी कुछ बचता है तो उसे हम जोड़ देते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अशोक मेरा घर नहीं जानता है। तो अशोक मेरा घर नहीं जानता है के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम अशोक लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हो गया हमारा अशोक। अब मेरा घर जो अगर बात की जाए तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको छोड़ेंगे। नहीं आया है, नहीं के लिए हम क्या करेंगे, अशोक है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो उसके लिए हम डज नॉट का यूज करेंगे। और फिर जानना जो हो गया मुख्य क्रिया हो गई यानी मेन वर्ब हो गई। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे नो, यानी अशोक डज नॉट नो माई होम। या इस तरह से कहते हैं कि अशोक डज नॉट नो एड्रेस ऑफ माई होम, क्योंकि इसमें इसका अर्थ निकल रहा है कि मेरा घर नहीं जानता यानी मेरे घर का एड्रेस नहीं जानता है। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। यानी फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं नो माई होम, अशोक डज नॉट नो माई होम। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब आप दूसरा अगर देखें तो सूर्य पूर्व से नहीं निकलता है, तो सूर्य के लिए हम दसन लगा दिए। उसके बाद में अब सूर्य सिंगुलर नंबर है तो हमने डज का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर डज का प्रयोग होगा जो हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं उसके बाद में, और नॉट का प्रयोग के बाद में हम मेन वर्ब लगाते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। निकलने के लिए हम कहते हैं राइज,
जैसे सूर्य अस्त या सूर्य निकलना होता है तो निकलने के लिए हम राइज का प्रयोग करते हैं, अस्त के लिए सेट का प्रयोग करते हैं। तो राइज फ्रॉम ईस्ट, क्योंकि पूर्व से की बात की गई है तो फ्रॉम ईस्ट, तो द सन डज नॉट राइज फ्रॉम ईस्ट, तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। अब अगर हम दूसरा एक सेंटेंस ले, मेरा भाई भूगोल नहीं जानता है, तो मेरा भाई के लिए क्या लगाएंगे, ये माई ब्रदर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं हम कि नहीं है तो और पढ़ना होता है तो पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, मेन वर्ब हो गई है, मुख्य क्रिया हो गई, उसके फर्स्ट फॉर्म में यानी रीड हम ले लिए। अब भूगोल क्या हो गया, एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो माई ब्रदर, अब इसमें क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज लगाए और उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट लगाए, डज नॉट रीड जियोग्राफी। अब बात करें तो वह मुझे नहीं जानता है, तो ही डज नॉट नो मी, सीधी बात है क्योंकि वह का ही हो जाएगा और जानना का नो होता है, नहीं के लिए नॉट लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब डज लगा दिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, और मुझे यानी मी, ही डज नॉट नो मी। तो यही पैटर्न ऑफ मेकिंग सेंटेंस का जो मैंने बताया फार्मूला, उसे आप याद रखिए और उससे आप लगाते जाइए। अब मैं गर्मी में हॉकी नहीं खेलता हूँ, तो आई हो गया मैं के लिए। अब आई के साथ में मैंने क्या बताया था कि मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग नहीं करते हैं, भले ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो लेकिन फिर भी डू का प्रयोग करेंगे, ये अपवाद होता है। यू भी होता है, वो भी अपवाद होता है। तो आई डू नॉट या आई डोंट भी कर सकते हैं। खेलना का जो प्ले हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और हॉकी हो गया, उसके बाद इन समर क्योंकि गर्मी में। अब आपको सेंटेंस है इसको ज़रूर बनाइए, जैसे वह मुझसे बात नहीं करता है, गाय नहीं दौड़ती है, दौड़ती नहीं है, चंद्रमा दिन में नहीं निकलता है। तो इस तरह के सेंटेंस हैं, ये सब सेंटेंस आप बना लीजिएगा, इसका आप फोटो खींच सकते हैं, बाद में बना सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, शेर इस जंगल में नहीं रहते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शेर जो हैं ये बहुवचन में आ गए, तो इसलिए मैंने क्या किया, लायंस कर दिया, द लायंस। और नहीं रहते हैं तो अब नहीं के लिए डू नॉट हो गया क्योंकि प्लूरल नंबर हो गया, नहीं के लिए नॉट लगा दिए। और रहने का क्या होता है, लिव होता है, तो द लायंस डू नॉट लिव इन दिस जंगल, क्योंकि इस जंगल में। अब तुम समाचार पत्र नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, तो यू मैंने बताया था यू भी मतलब इसके साथ में डू का प्रयोग होता है, भले ही ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। अब उसके बाद मोर गर्मियों में नहीं नाचते हैं, तो अब मोर है यहाँ पर नाचते हैं, ये बिंदी का आप देखिए ध्यान देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये मतलब प्लूरल है कि, और अर्थ लगाएंगे तो निकल आएगा कि प्लूरल है कि सिंगुलर है। यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए मैंने क्या किया, द पीकॉक्स डू नॉट डांस, नाचने का डांस होता है, इन समर। अब यहाँ गर्मियों है तो यहाँ समर से ना करो, समर ही रहने दो। अब आप एक बनाइएगा सेंटेंस, अच्छे लड़के गाली नहीं देते हैं, तो इसकी आप बनाइएगा। अब बात कर लेते हैं एक नोट। अब जैसे दिया हुआ है कौवा सफ़ेद नहीं होता है, अब देखिए इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो लगता है कि ये ता है, ती है, ते हैं और नहीं भी यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस लगता है, लेकिन ये है भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। लेकिन होता क्या है, इसमें ये मेन वर्ब नहीं है, ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ही आ गई है, तो इसलिए हो गया। तो इसलिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो द क्रो इज नॉट वाइट, यानी कौवा सफ़ेद नहीं होता है। अगर अब इसके अलावा कुछ होता, मुख्य क्रिया दूसरी होती, तब हम उसमें फिर वो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डज या डू का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये डायरेक्ट, जैसे आसमान काला नहीं होता है, द स्काई इज नॉट ब्लैक, इसी तरह ये भी हो गया। अब इसके बारे में जो लिखा हुआ है ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगर इन वाक्यों को आप ध्यान से देखेंगे तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है आया हुआ है और नहीं का भी प्रयोग हुआ है, तो नहीं के लिए डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। तो वही दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए डज या डू नॉट का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इज एम आर का यूज यहाँ पर मूल क्रिया के रूप में हुआ है। ये जैसे यहाँ पर ये होता है, होती है जो दिया हुआ है, नहीं होता है, नहीं होती है, तो उसके लिए हमने इज एम आर का प्रयोग किया है मूल क्रिया के रूप में, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होना होता तो हम डज या डू का प्रयोग करते, लेकिन क्या हुआ है, दिक्कत इसमें यह हो गई है कि इसमें मुख्य क्रिया कोई और आई ही नहीं है, कुछ और मुख्य क्रिया होती तब हम उसका यूज करते, इसलिए हमने इज एम आर का प्रयोग कर लिया है, डू या डज का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि डू या डज जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों यहीं पर ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। इसके बाद मैं इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।